बॉलीवुड ड्रग केस में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार। एनसीबी ने की रात भर मैराथन पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी। भारती के पति हर्ष को भी एनसीबी ने किया गिरफ्तार। एनसीबी की पूछताछ जारी। एनसीबी के मुताबिक दोनों ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की। कई और नामों के खुलासों की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक भारती सिंह के मैनेजर और स्टाफ से एनसीबी कर रही है पूछताछ। भारती के ड्रग्स सोर्स का पता लगाने की कोशिश। ड्रग केस में घंटों की छापामारी और तलाशी के बाद एनसीबी ने भारती सिंह को किया था गिरफ्तार। भारती और हर्ष ने माना गांजा पीने की बात। भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों की एनसीबी दफ्तर के बाहर कटी रात। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 111 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 5,879 केस, 6,963 मरीजों हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 5,23,117। अब तक 8,270 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे मास्क नहीं पहनने पर 1,306 लोगों के कटे चालान। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 51 लोगों ने भरा जुर्माना। दिल्ली में अब तक जरूरतमंदों को करीब 4 लाख से ज्यादा बांटे गए हैं मास्क। देश में 24 घंटे में सामने आए 46,232 केस, कुल आंकड़ा 90,50,000 के पार। देश में कोरोना में 24 घंटे में 564 लोगों की गई जान। अब तक 1,32,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में धीरे धीरे उठने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 5,760 नए केस। गुजरात में कर्फ्यू के बाद कोरोना के आंकड़ों में नहीं दिखी कमी। 24 घंटे में 1,515 नए मामले। वडोदरा में तमाम सख्ती और हिदायत के बाद भी लोग लापरवाह। कई जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस के बाद 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में अब शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे बाजार। रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर में भी नाइट कर्फ्यू। मास्क नहीं पहनने पर भरना होगा 500 जुर्माना। कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य और जरूरी सेवा, यात्रा करने वाले और शादी समारोह में आने जाने वालों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों में सख्ती शुरू। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने पर जाना होगा जेल। भोपाल में प्रशासन ने शुरू किया रोको टोको मुहिम। कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने की अपील। नोएडा में भी चढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 137 नए मामले। अब तक 75 मरीजों की मौत। मुंबई में एक बार फिर बढ़ने लगा है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 1,092 केस। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बीएमसी का दावा, अभी हालात काबू में। कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा दौर शुरू। 25 सेंटर्स पर 26,000 लोगों पर आजमाया जा चुका है नुस्खा। राजकोट में नाइट कर्फ्यू जारी। शहर में बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। सूरत में भी नाइट कर्फ्यू से घरों में बंद हुए लोग। कोरोना के खतरे से निपटने की तैयारी। अहमदाबाद में बढ़ी बेड की किल्लत। कोरोना मरीजों को किया जा रहा है आनंद में शिफ्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रात का कर्फ्यू जारी। कोरोना का यहां भी बढ़ रहा है खतरा। इंदौर में बढ़ते कोरोना खतरे पर काबू की कोशिश। रात का लगा कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में बेकाबू हुए सियासी बोल। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को बताया हिटलर। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर दी सफाई। कहा, मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तमिलनाडु बना रहेगा बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन। दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी 2021 का चुनाव। गृह मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार ने राज्य को दी भरपूर आर्थिक मदद। हिंदुत्व पर ओवैसी के ट्वीट पर भड़के अयोध्या के साधु संत कार्रवाई की मांग की। मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। यूपी में आज पेयजल परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मिर्जापुर और सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों में बिछेगी पाइपलाइन। जल जीवन मिशन के तहत मिर्जापुर की 9 और सोनभद्र की 14 परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। इस मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का सोनभद्र और मिर्जापुर में कई कार्यक्रम। गोपाष्टमी में शामिल होने के बाद विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। G20 सम्मेलन में मोदी ने दिया कोरोना से निपटने का मंत्र। दुनिया को एकजुट होकर कोरोना वायरस से मुकाबले का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
पुंछ में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, रिहायशी इलाकों में दागे गोले, भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पुंछ के देगवार मालती डालने के दागे मोर्टार, देवघर में गोलीबारी में 2 नागरिक जख्मी। राजौरी के नौशहरा में भी सरहद पार से गोलीबारी, भारतीय सेना का करारा जवाब। नगरोटा में आतंकी साजिश पर पाकिस्तान का पैंतरा, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को किया समन। नगरोटा में आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले वीरों को अमित शाह का सलाम, बोले मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है सरहद। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की बिगड़ी तबीयत, वेंटिलेटर पर है गोगोई। तरुण गोगोई की सेहत पर गहलोत का ट्वीट, कहा भगवान उन्हें जल्दी ठीक करें। पंजाब में कृषि बिल पर किसानों का सीएम को फरमान, कहा जल्दी नहीं निकाला समाधान तो फिर होगा ट्रेनों का चक्का जाम। सीएम के साथ बैठक के बाद किसान रेलवे ट्रैक से हटे, किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुंभ की तैयारियों पर हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक, कोरोना के खतरे के बावजूद टेंट लगाने पर जोर। उत्तर भारत में तेजी से गिरने लगा पारा, दिल्ली में आज 8 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। 14 सालों में शनिवार रहा नवंबर का सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान 8.5 दर्ज किया गया। सांस लेने लायक नहीं रही दिल्ली की हवा, AQI पहुंचा 251। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ, रात के तापमान में हो सकती है मामूली इजाफा। सर्दी की सटीक जानकारी देकर डॉपलर रडार, कुफरी में पहला डॉपलर रडार स्थापित। गाजियाबाद के एक घर में मिली महिला की लाश, गले पर धारदार हथियार से वार के निशान। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में शौचालय के झगड़े में एक शख्स की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में हैरान करने वाली वारदात, एक टीचर ने महिला टीचर को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में अवैध संबंध में एक शख्स की हत्या, 4 गिरफ्तार। हमीरपुर में बेखौफ अपराधी सरे रह एक शख्स को किया अगवा, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। नोएडा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, 2 फरार। दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ धरा गया नाइजीरियन शख्स, पुलिस नेटवर्क खंगाले में जुटी। पुणे पुलिस ने 37 किलो गांजा किया जब्त, कीमत करीब 10 लाख रुपए। गुरुग्राम में कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा, ऊंची कीमत लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने का चल रहा था खेल। दिल्ली में पुलिस ने 6 घंटे में दबोचा झपटमारों को, 2 स्कूटी सवार बदमाश महिला से मोबाइल छीन कर हुए थे फरार। पंचकुला में सरेराह 14 लाख की लूट, कैंटर चालक से बंदूक की नोक पर लूट। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार, इनमें से 2 बदमाश गोली लगने के बाद हुए घायल। अलीगढ़ में AMU के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहा था घर। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 शूटर को किया गिरफ्तार, नरेश त्यागी हत्याकांड में जुड़े हैं दोनों के तार। सीतामढ़ी में हाईवे पर हादसा, ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 जख्मी। चंद्रपुर में नदी में नहाने में डूबे 3 बच्चे, 1 की बची जान। पानीपत में सड़क हादसे में बच्चे की गई जान, बेकाबू बस ने बच्चे को रौंदा। जूनागढ़ में कार ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा, कुएं में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, साथी कर्मचारियों ने जमकर मचाया उधम की तोड़फोड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के गुंबद में जड़ा सोना, रिलायंस कंपनी ने दान किया था 19 किलो सोना। उधमपुर से शुरू हुई पैरासाइक्लिंग 2020, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की होगी यात्रा। श्रीनगर में सरकार ने ट्रैफिक जागरूकता कैंप का किया आयोजन। IRCTC ने भारत दर्शन यात्रा में रखा जा रहा है कोरोना के सभी नियमों का ख्याल, 8 दिनों में देश के सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन कराती है ट्रेन। 8 महीने बाद फिर से शुरू हुई वाराणसी में गंगा आरती, घाटों पर लौटी रौनक। G20 के फोरम पर रूस के राष्ट्रपति का ऐलान, कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भी तैयार, जिसे चाहिए वो ले जाए। मिशिगन के चुनाव नतीजे पर अगले हफ्ते आ सकती है रिपोर्ट, ट्रंप ने वोटों की गिनती में लगाया था धांधली का आरोप। चीन में दिखा स्नो तेंदुआ, दुर्लभ प्रजाति को बचाने की मुहिम लगातार जारी।
अमेरिका के कोलोराडो में बर्गर के लिए लगी लंबी लाइन। इन एंड आउट बर्गर के लिए लोगों की दिखी दीवानगी। नेदरलैंड में चिड़ियाघर में बेबी पांडा को देखने उमड़ी सैलानियों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।